व्हेन, कब हम मार्केट में क्लोजिंग प्राइस को इग्नोर करेंगे और ट्रेड करेंगे, क्योंकि आप लोग कभी क्लोजिंग प्राइस के पास पास पोजीशन ही नहीं बना पाते हो। आपको लगता है कि यहाँ पे भी सेलर एक्टिवेट हो रहे। साइकोलॉजी बताता हूँ कि किस तरह से कब हमें सारी चीजें करनी। जैसे यहाँ पे मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है, इस जगह पे गैप डाउन ओपन होता है, समझिए किसी ने यहाँ पे अगर पैसा लगाया होगा, ठीक है, मार्केट में उसको इतना अच्छा मोमेंटम मिल गया, अब मार्केट उसके गैप डाउन हो गया। तो अगर समझ लीजिए यहाँ पे किसी ने बड़ा पैसा लगाया होगा, तो क्या करता है, मार्केट में भी यहाँ पे बड़ा पैसा लगा है, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता है कि वो ये जिसने भी बड़ा पैसा लगा वो अपना पोजीशन काट सके थोड़ा प्रॉफिट में। ये इसके मैं आपको और एक एग्जांपल बता दूंगा, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे हमें क्या देखना पड़ता है, जैसे यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट होता है, यहाँ पे मोमेंटम आता है, बट यहाँ पे बायर्स आए, ये आपको दिखना चाहिए, यहाँ पे बायर्स आए, यहाँ पे बायर्स को टाइम दिया, ठीक है। अब एक बात समझिए, देखिए यहाँ पे अगर समझ लीजिए क्लोजिंग प्राइस है और यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है, तो लोगों को ऑफकोर्स पहले ब्रेकआउट दिखेगा, मैं भी मानता हूँ ब्रेकआउट दिखेगा, बट आप लोग यहाँ पे ट्रेड बना पाओगे, यहाँ पे बायर्स आए आपको दिखेगा। अब देखते हैं हम थोड़ा सा निफ्टी में, कि निफ्टी में भी ब्रेकआउट हुआ, बट निफ्टी अगर आप देखोगे तो निफ्टी को रेजिस्टेंस पे लास्ट डे के, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सेलर की एक्टिविटी है, यहाँ पे बायर्स नहीं आए। जैसे एक बात समझिए, अगर समझिए हम ऐसा एग्जांपल लेते हैं कि मार्केट में इस बायर ने वापस पैसा लगाया हो, क्योंकि हमें तो ऐसे ही समझना पड़ेगा, इस बायर ने अगर वापस पैसा लगाओ तो क्या पता ये और मार्केट को ऊपर लेके जाए, हम पता नहीं लगा सकते। बट हमें जब तक यहाँ पे कोई बायर की एक्टिविटी दिखेगी नहीं, जब तक हमें कोई बायर दिखेगा नहीं तब तक, क्योंकि ये मोमेंटम भी आया होगा, तो ये किसका मोमेंटम होगा, ये स्टॉप लॉस हंटिंग का मोमेंटम है। अगर आप देखेंगे चार्ट को बड़ा करिए, ये देखिए आपको दिखेगा एक कप हैंडल, उसका ब्रेकडाउन हुआ था यहाँ पे छोटा सा, देन ये बाइंग का मोमेंटम आया, बट यहाँ पे उतने सेलर एक्टिवेट हुए, ये भी तो हमें समझना पड़ेगा, है ना? ये उतने सेलर हमारे पास एक्टिवेट हुए क्या, अगर समझ लीजिए यहाँ पे कितने भी सेलर एक्टिवेट हो तो ये इस मोमेंटम में निकल गए होंगे, ठीक है। और जितने भी अगर समझिए यहाँ पे सेल किया होगा, ठीक है, उसको तो मार्केट ने कब का भगा दिया, इस वो डे हाई, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब ऐसी कोई यहाँ पे भी अपर साइड एसएल नहीं है अब हमारे पास, तो अभी हमें वेट करना है कि एसएल क्रिएट हो। हम डायरेक्ट ब्रेकआउट पे पोजीशन बनाएंगे, ये सबसे बड़ी मूर्खता होगी, क्योंकि यहाँ पे भी मार्केट में टाइम मतलब बायर्स हमें दिख रहे नहीं ना कि बायर्स एक्टिव हुए, हम भी समझ सकते हैं, तो यहाँ पे तो हमारी कोई पोजीशन ही नहीं बनेगी फर्स्ट जगह पे। यहाँ पे देखिए ये, अब देखिए यहाँ पे हमने क्लोजिंग प्राइस को क्यों इग्नोर किया, देखिए मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे अपने जो डे हाई, देखिए मार्केट ने आया अपने डे हाई से यहाँ पे रिटेस्ट कर लिया, पहले तो समझिए वहां से रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे सेलर का के दिन रिटेस्ट किया, अब मार्केट ने क्या किया, इस लेवल का ब्रेकआउट किया, तो अभी इन लोगों को क्या दिखेगा, रिटेस्ट दिखेगा, ब्रेकआउट दिखा। अब ये लोग क्लोजिंग प्राइस को इग्नोर करेंगे, जब इनको रिटेस्ट दिखेगा तो अब यहाँ पे बायर्स आएंगे, तो इनके एसएल क्रिएट होंगे, और तब निफ्टी भी सेम कुछ ब्रेकआउट वगैरह करेगा, जैसे ब्रेकआउट करेगा तब आप यहाँ पे पोजीशन बनाओगे तो आप सही हो जाओगे, ठीक है। क्योंकि इनको क्या दिखेगा, एक रिटेस्ट दिखेगा, एक प्राइस एक्शन बनते हुए दिखेगा। ये देखिए यहाँ पे भी सेम वैसा ही हो रहा, मार्केट ने क्या किया, देखिए एक ब्रेकआउट दिया, साथ साथ अब ये प्राइस एक्शन बनाते हुए रिटेस्ट कर रहा है, दिख रहा है रिटेस्ट प्राइस एक्शन बनाते हुए, तो साथ ही साथ इसने यहाँ पे एक टेम्पटिंग कैंडल बनाया, ठीक है। देखिए पहले एक रिजेक्शन कैंडल जरूर बनाया, बट यहाँ पे एक शूटिंग सॉरी हैमर बनाया, हैमर पिन बार टाइप, तो फिर आप यहाँ पे सेल कर सकते हो, क्योंकि इनको एक रिटेस्ट एक प्राइस एक्शन बिल्डअप दिखेगा और साथ साथ ब्रेकआउट दिखेगा। ये क्लोजिंग प्राइस को तब इग्नोर करेंगे, क्लियर हो गया पॉइंट, जब हमें बायर्स का मूवमेंटम, बायर्स एक्टिव हो रहे दिखना चाहिए। डायरेक्ट ब्रेकआउट पे अगर आप पोजीशन बनाओगे और दोनों में से एक भी इंडेक्स रेजिस्टेंस पे रहा तो फिर आप फंसोगे, ये क्लियर करना होगा आपको, ठीक है। ऐसे ही सेम यहाँ पे हुआ, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, पहले तो अभी हम समझ लेते हैं मार्केट में क्या है। जैसे समझ लीजिए किसी ने भी अगर यहाँ पे सेल किया हो, मार्केट ने उसको निकाल दिया, उसका मतलब अगर किसी ने यहाँ पे सेल किया, हम समझ सकते थे कि 50% तक रहता, बट मार्केट ने उसका प्रॉफिट पूरा कम कर दिया, ठीक है। अब अगर हम यहाँ से समझे, अगर यहाँ पे किसी ने सेल किया तो देखिए उसको भी निकाल दिया मार्केट ने। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे एक 500 वाला लेवल भी आ रहा है और साथ साथ क्लोजिंग प्राइस भी आ रहा है, तो क्या होगा, लोगों को क्लोजिंग प्राइस और 500 अगर ये दोनों लेवल एग्जैक्ट आ रहे तो उनको ब्रेकआउट दिखेगा, जब उन्हें ब्रेकआउट दिखेगा तो वो लोग यहाँ पे बाइंग का ट्राई करेंगे, ठीक है। और अपर साइड एसएल नहीं तो आप यहाँ पे बड़े आसानी से यहाँ पे सेल कर सकते हो, ठीक है।
क्योंकि अब देखिए यहाँ पे कितना आप प्राइस एक्शन समझिए ना, यहाँ पे प्राइस एक्शन बनना स्टार्ट हो जाएगा। फिर प्राइस एक्शन बिल्ड, अगर आप यहाँ पे सेल करते हो तो आप समझिए अगर मार्केट फिर वापस इस स्विंग का ब्रेकआउट करेगा तो बायर्स आएंगे, तो फिर मार्केट ऊपर कैसे जा पाएगा, फिर तो मार्केट को वापस नीचे आना पड़ेगा। तो ये एक बड़ा सिंपल है कि उनको ब्रेकआउट कब दिखेगा, ये आपको एक बार समझ आ गया तो आप क्लोजिंग प्राइस पे भी ट्रेड कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे वो सेम कंडीशन बन गई, मार्केट आता है, चलिए इस मोमेंटम को हम भूल जाते हैं। अब इसने क्या किया, डायरेक्ट क्या किया, यहाँ पे एक ये कैंडल बना। अब देखिए यहाँ पे मार्केट ने टाइम दिया क्या बायर्स को, ठीक है, यहाँ पे बायर के एसएल क्रिएट हो गया, हमें दिख रहा है कि ये कैंडल बनी, चलिए हम समझ लेते हैं एक रिजेक्शन कैंडल। बट उसके बाद देखिए ग्रीन कैंडल कोई बनी ही नहीं। अब यही कैंडल बनी, चलिए मान लेते किसी ने बाय किया होगा, बट उसने इस कैंडल में तो सबको निकाल दिया। तो फिर अब हमें समझ में आता है कि अब यहाँ पे बस सेलर आ रहे, यहाँ पे कोई बाइंग हो नहीं रही। तो अब आप यहाँ पे थोड़ा बाइंग का सोच सकते हो। क्यों, देखिए क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन तो हुआ, ठीक है, क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन हुआ, ये कैंडल भी बनाया, बायर्स भी आए, बट यहाँ पे कितने लोगों ने बाय कर पाए, रिटेलर एक्टिव हुए या नहीं। जब आपको ये समझ में आएगा तब आप यहाँ पे ट्रेड कर पाएंगे, एक्टिव हुए, बट इस मोमेंटम में उनको निकलना भागना ही बड़ा होगा, तो ऐसे कोई ऐसे मिलेंगे नहीं मार्केट को। तो यही बड़ा सिंपल है, आपको समझना होगा बस, ठीक है। तो आपको समझ में होगा कि कब क्लोजिंग प्राइस को देख के ट्रेड करना है, कब क्लोजिंग प्राइस पे ट्रेड नहीं करना।